तो आलोक मेहता जी भी इस समय हमारे साथ हैं, उनका भी एक विश्लेषण हम ले लेते हैं। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ऐसा लगता है कि जो नतीजे और रुझान आ रहे हैं उससे लग रहा है कि बिहार का वोटर कह रहा है कि हम भी वोकल फॉर लोकल हैं। बिल्कुल, आपने सुधीर जी जो कहा जमीनी, असल में आप भी जमीनी काम करते रहे हैं, संपादक होते हुए भी, और पहले हम लोग सब उस तरह से जमीन पर देखते रहे हैं। और आपने बिल्कुल जो कहा स्थानीय नेतृत्व की बात इसलिए मैं उठाऊंगा, राकेश जी भी अभी हमारे साथ शायद जुड़े हुए हैं, कि देखिए वहां पर जो जमीनी मंत्री विधायक जो इन दोनों पार्टियों के सत्ता में थे, ठीक है, आप नीतीश जी को, मधु जी जो कह रही हैं उनका क्या था, लेकिन उनकी एक छवि केवल ईमानदार की नेता के नाते भी शायद बीजेपी ने उनको समर्थन दिया, क्योंकि उन पर वैसे आरोप नहीं आए जो लालू जी के साथ, एक समय में तो वो लालू जी के कैबिनेट में भी थे, लेकिन एक लोग चाहते ईमानदार नेता सामने दिखाई दे। तेजस्वी यंग होने के नाते भी उनको समर्थन मिल गया और बेरोजगारी का मुद्दा मिल गया। और बीजेपी और जेडीयू के कई मंत्री, हम अब उस पर विश्लेषण पार्टियां करती रहेंगी, लेकिन उन्होंने जो निकम्मापन दिखाया, चाहे वो बाढ़ का मौका आया हो, चाहे कोई संकट कोरोना का आया हो, वो जमीन पर जितना काम करना था। अच्छा, जेपी नड्डा जी अध्यक्ष है जो बिहार के ही है, वो भी, इसलिए नीतीश जी, खाली आप मोदी जी को नहीं कहिए, इस समय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बागडोर संभाली थी, इसलिए श्रेय ले, या उन्होंने एक आगे के लिए संघर्ष के लिए रास्ता निकाला हो, हम ये मान सकते हैं। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, लोकल लीडरशिप के बिना ही, बल पर ही, जैसे गुजरात में मोदी जी थे, शिवराज जी रहे, कितने ही जो जमीनी नेता रहे, आज उसी की वजह से बीजेपी सत्ता में है, केंद्र में भी। तो बिहार का दुर्भाग्य है, जहां जेपी मूवमेंट से लेके और महात्मा गांधी तक रहे, वहां बीजेपी ने 15 वर्ष सत्ता में होते हुए भी एक तरह से ये नहीं किया कि भाई हम अपना कोई नेतृत्व तो खड़ा करें, या जो खड़े भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी एक दूसरे का गला काटने के लिए अभी मैदान में थे। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, सुधीर जी आप शायद ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं सब लोगों को, और वो वहां पर भी उनको था कि कहीं ये ना आ जाए, कहीं राकेश जी तो नहीं, क्योंकि आप देखिए ईमानदार छवि में, मान लो हमारे सामने बैठे, इसलिए नहीं सामने बैठे हैं, बिहार की जनता ईमानदार नेताओं को देखना चाहेगी, विकल्प आप बेईमानी का बेईमानी नहीं है। और मैं राकेश जी से इस बात पर असहमत हूं कि कम से कम ये कहना कि जाति अभी भी बहुत हावी है, ऐसा नहीं है। नंदकिशोर यादव भी तो आपकी पार्टी में है, कितने ही यादव आपने खड़े किए हैं, तो यदि यादव और मुस्लिमी कॉम्बिनेशन होता तो आपको भी फायदा मिलना चाहिए था यादवों का। भूपेंद्र यादव आपके इंचार्ज हैं, तब भी आपका वहां पर क्यों बीजेपी इस तरह से बुरी तरह हार रही है? तो जाति नहीं है, आर्थिक सबसे बड़ी दुनिया में मांग है, वो स्थानीय मांगों को और स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं। जी, तो ऐसा ही लग रहा है कि वोटर कह रहा है कि मोदी से बैर नहीं और नीतीश की खैर नहीं। नहीं जी, इस पे मैं कुछ कहना चाहूंगी, और ये मुद्दा बहुत अहम है जी। आज चाहे अमेरिका की इलेक्शन हो, चाहे बिहार की हो, चाहे हिंदुस्तान की हो, ग्लोबल फोर्सेस सब में झुके हुए हैं। ये इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि जॉर्ज सोरोस तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रहा है कि हिंदुस्तान में और ऐसे देशों में जो नेशनलिस्ट अपसर्ज हो रहा है उसको कंटेन करना है, उसको क्रश करना है। तो ये बिहार में भी वही ग्लोबल फोर्सेस, तो आपको लग रहा है कि जो यूएस में ये विदेशी शक्तियां हैं, हर इलेक्शन में, यूएस के इलेक्शन में भी, वो केवल यूएस का इलेक्शन नहीं था, उसके पीछे ग्लोबल नेटवर्क। अमेरिका में तो मैं आपकी बात मान सकता हूँ, हो सकता है बाकी नहीं, बिहार में भी, लेकिन आपको लगता है कि बिहार में भी विदेशी शक्ति है? और मोदी जी की भी इलेक्शन में आपने देखा था 2014 में, 2019 में ग्लोबल फोर्सेस बड़े एक्टिव थे। 2014 में वो ना बने, एंड आई एम सेइंग वी बेटर बी केयरफुल अबाउट दैट। आपने विदेशी शक्ति की बात की है, एक शक्ति तो हमारे स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं, शक्ति सिन्हा जी, और दर्शकों से हम परिचय करा दें। शक्ति सिन्हा जी जो हैं वो बिहार के रहने वाले भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ उन्होंने बहुत क्लोजली काम किया है। और आज खास तौर पर हमने उन्हें यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाया ताकि वो आपको एक अलग अपना विश्लेषण दे सकें, अलग पर्सपेक्टिव दे सकें। तो शक्ति जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले आपका स्वागत नहीं कर पाया था उस समय। आपको क्या लगता है कि अभी जो ये नतीजे और रुझान आ रहे हैं, इसके पीछे आपको तो क्या लग रहा है? कि ऐसा मुझे लगता है कि लोगों ने लालू यादव का जो जंगल राज था उसको भुला दिया है,
ये जो नया वोटर है इसे पीछे 15 साल पुराना कुछ याद भी नहीं होगा, या बहुत तो ऐसे होंगे जिन्होंने देखा ही नहीं है उस दौर को, और जो बाकी होंगे वो शायद भूल चुके होंगे। परिवारवाद की वापसी हुई है, भ्रष्टाचार को लोगों ने माफ कर दिया है, और चाइना और कोरोना 2 C जो बीजेपी ने वहां उठाए, ये दोनों नहीं चले। एकदम सही आपने कहा कि 15 साल में बहुत कुछ हुआ है, लोग भूल गए हैं 15 साल पहले क्या स्थिति थी बिहार की, 90s की, पहले की दशक की, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, तब सार दिन दहाड़े होता था। अब लोग उसको भूल चुके हैं। जंगल राज कहा जाता था उस समय, बेकार क्यों हम जानवर को बदनाम करते हैं मुझे पता नहीं, वो जंगल राज कहते हैं उसको। बहुत बदलाव हुआ है बिहार में, बहुत प्रगति हुई है, बट साथ साथ एस्पिरेशन भी बहुत बढ़ गए हैं। और ये भी मानना पड़ेगा कि सरकार भी कुछ सालों से थोड़ी ढीली पड़ रही थी इम्प्लीमेंटेशन में, कार्यान्वयन नीतीश जी भी में थक गए थे, ऐसा लगता है वो थक गए थे। और लोकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स का सिलेक्शन, जहाँ जहाँ अब पूरे फिगर्स तो आए नहीं अभी, जहाँ जहाँ कैंडिडेट्स की बदलाव हुई है वहाँ आप देखिएगा कि रूलिंग पार्टी का परफॉर्मेंस जनरली बेटर रहेगा। जहाँ लोग पुराने लोग को देख के दिमाग में था कि बस यार बहुत हो गया है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। और तेजस्वी यादव को अनटेस्टेड हैं, कुछ दिन मेहनत की जरूरत है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी थे, बट लोग अब लालू जी के साथ, लालू जी रांची जेल में हैं, वैसे है तो गेस्ट हाउस में बट जेल में कहा जाता है, तो लोग लगता है कि चलो ठीक है इसको चांस देते हैं। पर ये ज़्यादा रोष है, इसमें ज़्यादा ये आशा की वोट नहीं है, ये रोष की वोट ज़्यादा है, इससे जरा सा इनको फर्क पड़ रहा है, एंड दैट इज अनफॉर्चुनेट फॉर एवरीवन। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.